सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे थे। श्री वाल्मीकि रामायण का महात्म्य। हम एक कथा सुन रहे थे जिसमें एक राजा है जिनका नाम सुमति है और उनकी पत्नी है जिनका नाम है सत्यवती। और दोनों ही जो है दंपति है, रामायण की कथा सुनने में हमेशा दत्तचित्त है, हमेशा मग्न रहते हैं। और जब वो इस प्रकार से अपना भक्तिमय दाम्पत्य जीवन बिता रहे होते हैं, उस समय ऋषि विभांडक उनके पास आते हैं। इससे अभी हम कथा आगे पढ़ेंगे। एक दिन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनके अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ये संतों का महात्म्य है, ये सब कथा के माध्यम से हमें उजागर हो रहा है। जहां महापुरुषों का प्रेम होता है वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहां तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने, प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहां प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपके क्या सेवा करें। तो यह एक प्रॉपर एटीट्यूड है एक किसी भी गृहस्थ भक्त के लिए। जब उनके यहाँ कोई संत पुरुष आते हैं तो इसी मनोभाव से स्वागत करना चाहिए और अपना सब कुछ समर्पित करना चाहिए। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पिछली बार कैसे किसी का हाथ को स्पर्श करके जब बात करते हैं, शेक हैंड वाला चीज नहीं, लेकिन प्रेम से किसी को आत्मीय समझ के उसके कर का स्पर्श करते हुए जब बात करते हैं तो उससे बहुत एक अपनापन की फीलिंग आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम आत्मीयता यदि प्रकट करनी है तो ये अलग-अलग प्रकार हैं, जिससे वो प्रकट होती है। कई बार उसको राजनीति में डिप्लोमेटिक डीलिंग के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे दुर्योधन है, वो लाक्षागृह बनवाने के लिए और उसको जलाने के लिए एक पुरोचन नामक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसको जब प्रस्ताव देता है, तो उसका भी हाथ पकड़कर उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस पे लेकर उससे बात करता है, जैसे कि वो उनका परम प्रिय आत्मीय स्वजन है। तो ये एक पद्धति है जिससे कि आत्मीयता प्रकट होती है। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर क्षमा करें। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो।
मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे। तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। तो यहाँ माघ मास में जो रामायण कथा का महात्म्य है, उसी को यहाँ उजागर किया जा रहा है। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मने हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। तो ये अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। अभी इसमें प्रश्न हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के विषय में कैसे ज्ञात है? तो ये सब तपस्वी लोग थे और ये कोई अभी का समय नहीं है, कलयुग का समय नहीं है। इसलिए विशेष कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण, भक्तजनों की कृपा के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण था। आगे, सदा कुमार पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। महापातक यानी कि जो चार नीति नियम जो है, वो चार महापातक बताए गए, जिसमें एक जो है नशा करना, मद्यपान इत्यादि, इसमें चाय, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ आ गया उसमें, ये भी महापातक है। फिर दूसरा है अवैध स्त्री पुरुष संग करना, तो जो भी व्यभिचार करते हैं, अ, विवाह को छोड़कर और पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति के उद्देश्य को छोड़कर जो भी स्त्री पुरुष संग होता है, वो सब कुछ ये अवैध ही माना जाता है, अवैध स्त्री पुरुष संसर्ग ही माना जाता है। तो वो उचित नहीं है। वो भी ऐसा ना समझे कि ठीक है, हम अभी विवाहित हैं, तो हम किसी भी प्रकार से यदि हम समागम करते हैं तो ये उचित है, ऐसा नहीं है। वो भी अवैध है। जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति नहीं है, वो अवैध है। और तीसरा जो है मांस भक्षण करना, तो किसी के जीव की हिंसा करके उसको खाना, तो वो भी महापातक में आता है। और चौथा जो है जुआ करना, जुआ खेलना, तो शॉर्टकट वेज़ टू अर्न मनी, जैसे शेयर बाज़ार है या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं जिसमें बस गैम्बलिंग है, बस दाँव लगाओ, जो होता है ना कि आप ये खेलिए, वो खेलिए। आजकल बहुत एडवर्टाइज़मेंट आती रहती है, ऐसी गेम खेलिए, बहुत जीतिए लाखों के इनाम, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब गैम्बलिंग है, क्योंकि आपको क्या करना है? बस थोड़ा-सा पैसा लगाना है, फिर जिसको आपके नंबर लग गया, तो आपको एक साथ बहुत सारे पैसे प्राप्त हो जाएँगे। ये सब सारी चीज़ें जो है वो गैम्बलिंग में है, इसमें परिश्रम नहीं करना है, बस लगाओ। तो और श्रील प्रभुपाद ये भी ये तो अ, महापातकों की बात है। लेकिन जो 4 नीति नियम के अंतर्गत अन्य भी जो है, जैसे अ, व्यर्थ की क्रीड़ाओं में लगे रहना, व्यर्थ की क्रीड़ाएँ अर्थात स्पोर्ट्स जो है, तो उसमें अपना समय बर्बाद करना। तो एक शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ कसरत करना, वो उसमें नहीं आता है। लेकिन ऐसे फ़िज़ूल के चीज़ों में अपना समय गँवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अ, 4 नीति नियमों के अंतर्गत ही आती है। उसको भी श्रील प्रभुपाद गैम्बलिंग के अंदर ही लेते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग में आप अपना धन लगाते हैं, यहाँ पर आप अपना समय लगा रहे हैं। अपना समय, मूल्यवान समय है, आप ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं, जिससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। यद्यपि आप सोचते हैं कि हमें ऐसे हम अभी हम कुछ क्रिकेट खेल लेंगे या ये कुछ क्रीड़ा कर लेंगे, तो उससे हमें बहुत आनंद आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो गैम्बलिंग के अंतर्गत ही है। वो क्रीड़ा है इसलिए नहीं, लेकिन अपना समय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऐसे 4 नीतियों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो 4 मुख्य रूप से जो चीज़ें बताई गई, नशा करना, मांस भक्षण करना, अवैध स्त्री-पुरुष संग करना और अ, चौथा क्या था?
अवैध स्त्री पुरुष संग करना, नशा करना, मांस भक्षण करना और जुआ, सॉरी। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, वो महापातकों में आती हैं। तो ये महाराज सुमति अपने पूर्व जन्म में ऐसे ही व्यक्ति थे, शूद्र थे और ये सब कार्य में लगे रहते थे। आगे, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। तो कटु वचन बोलना, ये भी हिंसा है। हमें लग सकता है नहीं उसमें क्या हो जाता है। हमने तो बोल दिया। कई बार हम बहुत को लोग अ, उनको बहुत आनंद आता है ना किसी को ऐसे अ वाग बाणों से प्रहार करने में, तो उसमें बहुत आनंद लेते हैं। हाँ, यदि हमारे वचनों का कोई टारगेट नहीं है, इस प्रकार से किसी को हम छलनी नहीं कर रहे, लेकिन एक किसी तत्व को उजागर कर रहे हैं, तो उसमें यदि कुछ कठोरता से हम यदि उसका कुछ कथन कर रहे हैं, जैसे हम प्रवचन में बताते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता है। वो कठोर वचन जो है, वो कड़वी बात है, वो किसी को कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि वो किसी के व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसका अपमान करने के लिए नहीं, वो हित करने के लिए। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि एक-दूसरे को ऐसी खरी-खोटी सुनाना, उससे आनंद प्राप्त करना, तो ये सारी चीज़ जो है वो भी हिंसा ही है। क्योंकि इससे भी तो आप कुछ प्रहार कर रहे हैं ना, शब्द है, आप और ये शब्द का प्रहार अधिक लगता है। एक बार आप जो दूसरे जो अस्त्र-शस्त्रों के जो प्रहार हैं, उसके तो घाव मिट जाते हैं आराम से। लेकिन जो शब्दों से, वाणी से जो प्रहार होता है, वो बहुत दूर तक रहता है और लंबे समय तक रहता है। इसलिए इसमें भी सावधान रहना चाहिए और इसे आगे मन से भी हिंसा करना, यानी मन से भी किसी का अहित सोचना, अरे! ये तो ऐसा है, इसके विषय में इसका तो ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। तो ये सारे जो विचार हैं, ये सारे हिंसा है। मन में भी तो आपने हिंसा का वो मन भी तो एक तत्व है ना, उसके अंदर भी आपने हिंसा को स्थान दिया। तो जहाँ-जहाँ इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी, तो वो फिर आपको अनर्थ परंपरा जो है उसमें आगे बढ़ाते रहेंगी और इससे व्यक्ति का पतन होता है। नारकीय योनि में वो व्यक्ति गिरता है और फिर तो स्वाभाविक है कि वेश्याओं में आसक्ति ये तो सब होगा ही। जब इसका मन में इस प्रकार से कूड़ा-कचरा भरा है, तो फिर उसको सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसी चीज़ों में ढूँढेगा फिर। आगे, इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई-बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। अकेला, वो अकेला हो गया। एक दिन की बात है, मैं भूखा, प्यासा, थका-मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर करी। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की, तो अपना स्वीट होम उन्होंने वही बनाया। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। क्या पास्ट रहा इनका। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। उनकी पत्नी तब भी थी। अ, देखते हैं उसकी उस समय पत्नी थी या नहीं, अभी स्पष्ट होगा। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण व भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था।
एक कॉन्सिडेंस है, जिस प्रकार से दोनों साथ में आते हैं। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी, तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। खबर अंतर पूछे, भाई क्या कैसे आपको यहाँ आना हुआ? महामो ने मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे, उन्हें बताता हूँ। सुनिए, उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वान उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। दो नाम जैसे दिखा दे, दाम्भिक भी है, दाविक भी है। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। तो ये काली के पिता भी ऐसे ही थे। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। तो ये काली भी कुछ ऐसी ही थी, उसने अपने पति का ही गला घोंट दिया। ब्रह्मन इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपने सारे करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। यद्यपि ये दोनों पति पत्नी थे नहीं, लेकिन इस प्रकार से वो तो सब संसार से ही, यानी जो वर्णाश्रम समाज था उससे ही बाहर निकाले गए थे। तो इसलिए उनका तो कुछ समाज में कोई स्थान नहीं रह सकता था, हो नहीं सकता था। इसलिए अभी वो जंगल में आके एक ऐसा संबंध उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसा ना समझे कि जब पहले ऐसा हो सकता तो अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं, इसका अभिप्राय नहीं है। तो सारे अधर्म में लगे हुए थे, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी की जिसके कारण उनका उद्धार हुआ। वो शिक्षा यहाँ से प्राप्त करनी। ऐसा नहीं थे, चलो तो ठीक है ना, हम भी तो जो भी कर रहे हैं। फिर बाद में हम भी रामायण कथा सुन लेंगे और फिर हमारे भी कुछ अच्छा हो जाएगा। ये गलत चीज़ है। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। रामायण की कथा सुनी और उसी समय में उनकी मृत्यु भी हुई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। देखिए, तो इतने अधर्म में लिप्त थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि भगवान राम की कथा श्रद्धा से सुनी। तो ये एक पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहा होगा, जिसके कारण उन्हें इसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई कि नहीं, ये तो करणीय विषय है, भगवान की कथा यहाँ हो रही है, तो हमें श्रद्धा से बैठना चाहिए। आगे, वे दूत हमें दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। यहाँ पर अधो टिप्पणी में लिखा गया है, कोई ये प्रश्न हो सकता है कि जब ये वैकुंठ चले गए तो वहां से फिर वापस कैसे आए? तो इसका एक उन्होंने समाधान बताया। जहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है, उस ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री राम का जो धाम है, साकेत धाम, जो इस भौतिक जगत से परे है, तो वहां नहीं गए थे, क्योंकि वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावर्ती लोक नहीं मिला था। तो ये बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत उनकी उत्कट इच्छा थी उसको कथा सुनने की, लेकिन अच्छा लगा तो उन्होंने बैठ के उसका श्रवण किया। उसी का एक फल उन्हें प्राप्त हुआ। मुनिश्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात क्षमा करें,
मैं एक श्लोक नहीं पढ़ पाया। अ, वहाँ हमने जितने समय तक बड़े-बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं। सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ पे उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तो श्री राम धाम में निवास तो किए, लेकिन वो कौन-सा लोक है? यहाँ पर अ, वो साकेत धाम नहीं है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि यदि वो साकेत धाम होता, तो फिर अ, पुनरावृत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन निस्संदेह वो एक ऊर्ध्व लोकों में से ही कोई एक लोक था, जहाँ पर उनको भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तो भौतिक जगत में भी भगवान के ऐसे स्वरूप होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे स्वर्गलोक है, वहाँ भगवान वामन देव के रूप में विराजमान हैं, तो वामन देव को वहाँ प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख सकते हैं, वहाँ के निवासी। तो इसी प्रकार से भगवान श्री राम के भी दर्शन हुए इसी एक लोक में, ब्रह्मलोक से पृथक कोई लोक था। और वहाँ रहने के बाद फिर अ, ब्रह्मलोक में आए, फिर ब्रह्मलोक से फिर नीचे अभी इंद्रलोक में पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुने अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अनिच्छा से, यानी कि ऐसा बहुत चाव से नहीं, हमने कान दे के उसको सुना था, लेकिन फिर भी ये फल प्राप्त। अभी इसका अभिप्राय ये ना समझे, तो अब ठीक है, चलो भई एक एक कर्मकांड की तरह हम कर लेते हैं। क्लास चालू हो गई है, चलो बटन ऑन कर देते, फिर तो अपने को जाना ही है ऊपर। उत्तम भोग प्राप्त होंगे, हो सकता है भगवान का धाम में मिल जाए, तो ये इसका अभिप्राय नहीं है। तो ऐसा करने से भी उनको ऐसी अति अच्छी गति प्राप्त हुई। तो हमें तो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है। भगवान इतने दयालु है, इतने मधुर है, इतने उत्तम गुणों के आगार हैं, तो हमें तो उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये उसका उद्देश्य है। तो हमें आकर्षित करने के लिए ये सब यहाँ पर फलश्रुति बताई जा रही है। आगे, धर्मात्मा ने यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए, तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है, वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। अभी नारद जी कह रहे हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। क्योंकि विभांडक मुनि ने यह प्रश्न पूछा था कि आप आ, दोनों ही दंपति है, रामायण की कथा में लगे रहते हैं, तो ऐसा उसमें क्या विशेषता है? बहुत सारी चीज किए जा सकती है, लेकिन आप रामायण कथा में ही उतनी विशेष आसक्ति रख रहे हैं। उसका उत्तर यहाँ प्राप्त हुआ। विप्रवरों, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवान्न कथा सुनी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बांचता अथवा सुनता है, वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। तो ये वास्तविक फल है कि हम भगवान श्री राम के भक्त बने और उनके प्रति हमें अ, प्रेम विकसित हो, भगवत प्रेम विकसित हो। वही वास्तविक जीवन में आनंद प्रदान करेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो नश्वर है, और ये भौतिक परिस्थितियाँ, उसमें तो हमेशा उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारी स्थिति बदल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम परिस्थितियों पे विचार ना करें, क्योंकि परिस्थितियों से सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख का अ, सुख की जो कल्पना जो है हमारी, वो कहीं गलत है। क्योंकि हम परिस्थितियों से सुख को नापते हैं, लेकिन परिस्थितियों से पर सुख निर्भर नहीं करता है। आपके पास अल्प सामग्री होने पर भी, अभाव होने पर भी आप सुखी रह सकते हैं। भौतिक वस्तुओं का अभाव यदि है भी, तब भी आप सुखी रह सकते हैं। और भौतिक वस्तुओं का प्राचुर्य होने पर भी आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए सुख कहाँ से प्राप्त होता है, इस विषय में हमें
हमारा विवेक होना चाहिए। भगवान की जो भक्ति है, भगवत प्रेम है, उसी से ही भक्ति से ही हमें सुख प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि हमें फिर भक्ति करें तो और कुछ ना करें। हमें अपने निज धर्म का पालन करना है। उस निज धर्म का पालन करते समय जो भी इसमें विघ्न बाधाएँ आती हैं, सारे द्वंद्व आते हैं, सुख-दुःख आते हैं, सबको सहन करना है। दुःख को भी सहन करना है, सुख को भी सहन करना है। हमें अभी तक तो सुना होगा कि दुःख आते हैं तो उसको सहन करना है, वो तो समझ में आता है, लेकिन सुख क्या उसको क्या सहन करना है? सुख तो आते ही, उसमें क्या अच्छी बात है ना? नहीं, सुख को भी सहन करना होता है, क्योंकि सुख भी आपको भटका सकता है। भौतिक सुख भी हमें परमेश्वर से, भगवत प्रेम से भटका सकता है, वो भी एक बाधा है। इसलिए अध्यात्म में सुख और दुःख ये जो द्वंद्व जो है, उससे परे सोचना होता है, इससे ऊपर उठना होता है। तो इस तरह से हमें जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो हमारे लिए तो शिक्षा ही है कि हमें इसमें अभी कैसे भगवत प्रेम की ओर हमारी और गति हो सके। वो हमारे लिए अनुकूल ही है। तो अनुकूल और प्रतिकूल का विचार वो सामान्य रूप से हम करते हैं, कि कुछ स्थिति अनुकूल होती है, कुछ स्थिति प्रतिकूल होती है। लेकिन तत्वतः देखें तो सारी परिस्थितियाँ जो है हमारे लिए अनुकूल ही हैं, यदि हमारी मनोभावना सही है। यदि हम एक जीवन को एक पाठशाला के रूप में देखते हैं, भगवान की एक योजना है जिसके अंतर्गत हम कुछ सीख रहे हैं, भगवान हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो यदि ये इस एटीट्यूड से यदि हम जीते हैं, तो जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और यदि हम उसी अज्ञानता के कारण ये अच्छी स्थिति है, ये बुरी स्थिति है, इसी में यदि हमारा पूरा विश्लेषण होता रहेगा, तो वो हमें कभी भी सुख प्रदान नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी कभी स्थिति संसार में उत्पन्न हुई ही नहीं कि जहाँ व्यक्ति हमेशा सुखी हो। ऐसा कभी हुआ है? हमेशा व्यक्ति सुखी ही रहा हो, हमेशा व्यक्ति दुखी रहा हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। तो ये तरंगे तो आती रहेंगी। समुद्र में जिस प्रकार से ज्वार-भाटा आता है, वैसे सुख-दुःख आते रहेंगे, तो उस पे हमारा फ़ोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अब थोड़ी स्थिति सुधर जाए ना, फिर मंदिर आना शुरू करेंगे। क्यों? बात पता चले कि आप उस ऐसी स्थिति आई ही नहीं। हमारे भाग्य में ऐसा कुछ लिखा है कि हमारी वो परिस्थिति आएँगी नहीं, फिर क्या करेंगे? तो भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो धर्मों को प्रधानता दें, भगवत भक्ति को प्रधानता दें, उसके साथ-साथ जो भी हो रहा है वो उसको चलने दीजिए। हमारी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, फिर सारी स्थिति अपने आप सुधरेंगी। तो सुख का आधार ये परिस्थितियाँ नहीं, हमारी समझ जो हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान से ही हमें सब प्रकार की अज्ञानता से मुक्ति होती है और उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अस्तु, यहाँ समापन करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। विदा प्रभु। जी प्रभु जी। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कोई अन्य प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। अभी आगे केवल अभी 2 अध्याय हैं महात्मा के, तो हो सकता है संभवतः कल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में फिर हम वास्तविक हरे रामायण कृष्ण। की कथा शुरू होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप ये महाराज जी की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण ही पढ़ रहे हैं क्या प्रभु जी? ये माताजी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि अच्छा रामायण है, जिसमें पूरा विस्तार से वर्णन हुआ है। क्या-क्या अच्छा, संवाद महाराज जी हुए। वाली नहीं है। अलग-अलग संवाद जो गुरु आते हैं। महाराज जी वाली नहीं है। मैं समझ रही थी गुरु महाराज जी वाली, तभी वो मापतम आपने बताया, मेरे को उसमें तो नहीं है। हाँ, नहीं क्योंकि क्या है वो तो सारों में बताया गया है। उसको जी जी ये इसमें तो श्लोक है, इसमें संवाद भी है और जी जी तो इसमें बहुत विस्तार से हम उसमें रामायण की कथा का आस्वादन कर सकते हैं, समझ सकते हैं विस्तार से। जी जी प्रभु जी। क्योंकि वो तो ठीक इसीलिए है। तो लिखा गया है वो। तो अभी तो जो जी इतना 24,000 श्लोकों का जो रामायण यदि अभी जो लोग में श्रद्धा ही नहीं है, तो कम से कम उसके लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इस प्रकार से जी महाराज जी कुछ दिए हैं, छोटी-सी पुस्तक जी वाल्मीकि रामायण के रूप में। जी अभी उससे प्रेरणा प्राप्त करके फिर ये जो बड़ी रामायण है, वो सुनना जी चाहिए। वो तो विस्तार से जितना जानना जी। चाहे, तो हरि कथा तो अनंत है, जितना भी हम सुनेंगे हरि कथा अनंत। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है।
ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रभु। ठीक है, तो यहीं पर समापन करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार श्री वाल्मीकि रामायण कथा की एकाग्रता जय। सुनने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी को, हरे कृष्ण प्रभु।